नमस्कार, मैं डॉक्टर पी एस सागर। मैं एक्यूपंक्चर और ट्रेडिशनल मेडिसिन एक्सपर्ट हूँ। ऑलमोस्ट 19 ईयर्स से मैं सेकेंड लाइफ नेचर क्योर हॉस्पिटल बंजारा हिल्स रोड नंबर 2 पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सो आज का काफ़ी इम्पोर्टेंट अवेयरनेस टॉपिक है हार्ट डिसीज़, यानी हार्ट अटैक्स, ऐसे जो भी हार्ट रिलेटेड एलिमेंट्स है। हार्ट डिसीज़ जो है पूरा दुनिया में नंबर वन डिसीज़ मान सकते हैं, नंबर वन किलर बता सकते हैं। कब किसको ये हार्ट अटैक हो सकता है ये नहीं मालूम है, मगर हम ट्रेडिशनल मेडिसिन, मॉडर्न ट्रेडिशनल मेडिसिन पर्सपेक्टिव आप इसको आई मीन एक साइलेंट किलर इसको बोलते हैं, मगर इसका भी कुछ सिम्टम्स पहले से ही हमको आते रहता है कि आपको हार्ट अटैक होने वाला है। उसको कैसे पहचाने और कैसे डे टू डे लाइफ में हम थोड़ा बहुत सेल्फ हेल्थ केयर लेके इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, आज आपको एक अच्छा जानकारी देने का कोशिश करेंगे। सो पहली बार हार्ट डिसीज़ आने का कारण क्या है, आप अगर ये जानते हैं तो आई मीन हेरिडिटरी फैक्टर्स एक 2% कंट्रीब्यूट करता है। यानी आपके पेरेंट्स को, आपके उनके ग्रैंड पेरेंट्स को अगर हार्ट अटैक्स हो चुका है तो उनका ही जीन्स आप कैरी कर रहे हैं, तो आपको जेनेटिकली ये डिफेक्ट आ भी सकता है। और एक कारण है हमारा डाइट, लाइफस्टाइल और स्ट्रेस, यानी ये एक जीवन शैली व्याधि है। आपको ये कुछ वायरस बैक्टीरिया से नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको ये जानना है कि पहले आपका डाइट, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस को किस तरह मैनेज करें आपको सीखना है और सेल्फ हेल्थ केयर लेना है। डाइट में यानी हाई फैट, हाई कोलेस्ट्रॉल फूड्स, जिससे आपका ब्लड वेसल क्लॉग होता है और आपका शरीर में ज़्यादा एसिड, ज़्यादा टॉक्सिन्स बनता है। उससे क्या होता है, आप अगर गलत खाना पीना खा रहे हैं डे टू डे बेसिस में, यानी जंक फूड खा रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा खा रहे हैं, जिससे आपको पचने के लिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और डाइजेस्टिव सिस्टम में और ऑर्गन्स में काफ़ी टॉक्सिन्स जा रहे हैं। उससे आपका शरीर में टॉक्सिक इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, जो आपको हार्ट को, ब्रेन तक पहुंचते रहेगा, जिससे वो इन्फ्लेमेशन से आपका यानी खून में टॉक्सिन्स बढ़ते ही जाएगा और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ट्राइग्लिसराइड्स तो बढ़ते ही जाएगा। उसके अलावा जो टॉक्सिक हीट है उससे आर्टरीज का जो इलास्टिसिटी है वो भी खराब होते जाएगा, जिससे ब्लड वेजल्स जो है एकदम हार्ड होते जाएंगे, श्रिंक होते जाएंगे। तो ब्लड वेजल श्रिंक होने के कारण और ब्लड वेजल्स क्लॉट होने के कारण आपको ब्लॉकेजेस होना शुरू हो जाता है, सडनली आपको हार्ट अटैक आने का चांसेस बढ़ जाता है। और ऐसा भी है कि मैं खाना ही नहीं खाता हूँ, ज़्यादा टाइम पे नहीं खाता हूँ, उससे भी आपका शरीर में एसिड्स बढ़ते रहेगा, बिकॉज वो खाने को पचाने के लिए वो टाइम टू टाइम एसिड्स जो जनरेट करता है, वो एसिड से भी इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। आपका खून में कुछ भी टॉक्सिन्स ना हो मगर फिर भी आपका ब्लड वेजल्स जो है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन हार्ड होके उससे भी रप्चर होना या श्रिंक होना शुरू हो जाता है। और एक जो है स्ट्रेस, स्ट्रेस भी आपका बॉडी को इतना एसिडिक बनाते रहेगा, जिससे बॉडी में नेचुरली इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा और उससे भी आपको ये हार्ट डिसीज़ और आई मीन स्ट्रेस ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस खड़ा करते रहेगा। तो ऑब्वियसली आपका डाइट, लाइफस्टाइल जो डे टू डे है आपको उसको ठीक करना है, सही ढंग से खाना है, वो खाने पीने में आपको चेंजेस लाना है, यानी आपको नॉन वेजिटेरियन जंक फूड से कम सेवन करना है। और लंच से पहले, डिनर से पहले, यानी पहले टाइम पे खाना है, 7 to 9 ब्रेकफास्ट, 12 to 1 लंच, 6:30 to 7:30 के अंदर डिनर करना चाहिए। और लंच से पहले, डिनर से पहले एटलीस्ट एक 100 to 200 ग्राम्स सलाड्स खाने का आदत लगा लगा लीजिए। कभी कभी ब्रेकफास्ट स्किप करके आप खाली फ्रूट से सेवन करिए। और बीच में जो भी आप खाना पीना, गलत खाना पीना, ज़्यादा जंक फूड्स खाते हैं यूजुअली इन द इवनिंग, वो उसके बदले में आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। तो ये प्लांट बेस्ड जितने भी फूड्स आप ज़्यादा सेवन करेंगे उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा रहेगा, जिससे आपका ब्लड वेजल्स हमेशा डायलेटेड रहेगा और खून साफ रहेगा। तो ये आपके खाने पीने में आप चेंजेस लाइए और टाइम पे खाइए। टाइम से खाने से भी आपको अननेसेसरी बॉडी का इन्फ्लेमेशन जो है वो कंट्रोल में रहता है, आपका स्ट्रेस भी कंट्रोल में रहता है और पूरा दिन जो है आपको अच्छा रहेगा। और ये एक डे टू डे प्रैक्टिस में आप नाड़ी योगा कर सकते हैं। नाड़ी योगा फॉर हार्ट डिसीज़ मैं आज आपको बताऊंगा। पहली बार क्या है, पूरा शरीर का नाड़ी जो है पूरा शरीर में है, मगर हार्ट का कुछ इंपॉर्टेंट नाड़ीज जो है आपका लेफ्ट हैंड में रहेगा, ऐसा फ्लो होते जाता है इधर से इधर तक। इसीलिए आपको जब हार्ट अटैक होता है तो ये पूरा आपको रेडिएटिंग पेन्स आपको महसूस होता है। और
अर्ली स्टेजेस में आपको हार्ट अटैक आ रहा है या नहीं आप पता कर सकते हैं आपके टंग में। आपका टंग में अगर कुछ डिस्कलरेशंस आपको दिख रहा है, नया ब्लूइश पैचेस, ब्लैक पैचेस अगर कुछ आपके टंग में आ रहे हैं, डे टू डे आपको जांचना है आपके टंग को। सुबह सुबह आपको ब्रश करने के बाद आपका टंग को चेक करना है कि कुछ ऐसे नया नया मार्क्स आ रहा है, तो उसका मतलब है आपके शरीर में ब्लड क्लॉट्स होने का चांसेस है, ब्लड क्लॉट हो रहा है। सो ये जो है ये आपको एक प्रिवेंटिव साइन आप समझ सकते हैं। और प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। डे टू डे बेसिस में आपको एक नाडी योगा पर हार्ट केयर में आपको बताऊंगा, जिससे डे टू डे बेसिस में हार्ट में अच्छा प्रभाव आएगा और 10 में से 8 लोग हार्ट अटैक से बच सकते हैं। तो पहली बार क्या करना है, आपको ऐसा टैप करना है और इधर भी टैप करना है और अपोजिट साइड से भी कर सकते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा आपको। और ये क्रीज जो है, ये क्रीज से 3 फिंगर्स जो है आप डिस्टेंस ले लीजिए और ये 4th फिंगर जो आपको टच करता है उसको हम पेरिकार्डियम 6 बोलते हैं। आप गूगल भी कर सकते हैं, पेरिकार्डियम 6 एक्यूपंक्चर पॉइंट। ये पॉइंट से जो है ब्लड प्रेशर जो है मेंटेन होता है, हार्ट का जो रिदम है, बायो रिदम है, वो मेंटेन करता है। तो हार्ट का जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से वो स्टेबल रहता है, जिससे ब्लड प्रेशर जो है हमेशा कंट्रोल में रहता है। आपका मेंटल इम्बैलेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी आपको हेल्प करेगा। और ये टैपिंग से आपको ब्लड रश होना शुरू करेगा, आपका सर्कुलेशन बढ़ा हुआ होगा। और ये टैपिंग थेरेपी से क्या होगा कि ब्लड वेजल्स एक्सपैंड होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड नेचुरली प्रोड्यूस होगा, बॉडी खुद नेचुरल नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, जिससे ब्लड वेजल्स हमेशा डायलेटेड रहेंगे और हार्ट को अच्छी तरह पंपिंग मिलेगा। सो ये डेफिनेटली सुबह शाम एक 5 मिनट 10 मिनट आपको ये टैपिंग एक्सरसाइज करना है खुद पे, जिससे हमेशा ब्लड वेजल्स ये रहेगा। ये कभी कभी आप ये भी देख सकते हैं, कभी कभी हमको खुशी से हार्ट अटैक आ जाता है, कभी कभी हम बहुत ही ओवर स्ट्रेस होके जब दुख रहते हैं तो भी हार्ट अटैक होता है, यानी एनर्जी ब्लॉकेजेस हो जाता है, यानी आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं रहता है, ट्राइग्लिसराइड नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, सडन एनर्जी ब्लॉक्स इन द हार्ट। सो वो एनर्जीज भी हमेशा डिस्पर्स हो जाता है डे टू डे। जो आपका इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ से आपको ये एनर्जी ब्लॉकेजेस होते रहते हैं हार्ट में, तो ये टैपिंग थेरेपी से आपको एनर्जी ब्लॉक होता है। अगर आपको किसी को भी सडनली, यानी ये जो मैंने बोला ये इसमें 2 साइड है, ये प्रिवेंटिव तौर पे भी आप डे टू डे बेसिस करेंगे तो आपको हार्ट अटैक प्रिवेंट करने में आपको मदद मिलेगा। अगर आपको ऑलरेडी हार्ट अटैक सडनली आ चुका है तो आपको सीपीआर तो मालूम है, सीपीआर करना कितना ज़रूरी है, यानी हार्ट पे हम ऐसा लगा के कंटिन्यूसली सीपीआर देंगे, जिससे पेशेंट को फिर से जो पंपिंग पावर है वो रिस्टोर हो जाएगा। तो वैसे ही अगर कोई भी नहीं है, बिकॉज मेजॉरिटी टाइम्स जो है पेशेंट जो है ये इमरजेंसी कंडीशन में खुद से रहेगा, यानी हमारे काफ़ी सारे पेशेंट्स जो है, यानी हमको अच्छा रिव्यू दिया कि मुझे ऐसे ही सडनली हार्ट अटैक आया और मैं खुद अकेला था, तो ज़ोर ज़ोर से मैंने टैपिंग कर लिया, ज़ोर ज़ोर से मैंने छाती पे टैपिंग कर लिया, जिससे मेरे को कुछ ही आई मीन क्षणों में मेरा हार्ट रेट जो है ग्रेजुअली नॉर्मल से रिस्टोर कर गया। अगर कोई है तो डेफिनेटली यू हैव टू रीच हॉस्पिटल, जितना जल्दी हो सके आप हॉस्पिटल जाके आपका जान बचा ले। मगर आप खुद से है, यानी आप सेल्फ पे है, यानी आपको ये सिचुएशन आ गया, सो डेफिनेटली ये एक मिनी सीपीआर की तरह काम करेगा। जो नाड़ी योगा फॉर हार्ट मैंने आपको जो बोला है वो मिनी सीपीआर की तरह काम करेगा और डेफिनेटली आपको काफ़ी समय आपको हार्ट अटैक से बचाने का चांसेस है। ऐसा काफ़ी सारे पेशेंट्स मुझे फ़ोन करके थैंक करें, जो मेरा एक वायरल वीडियो देख के वो लोग जब हार्ट अटैक आया वो लोग सेल्फ पे कर लिया और पूरा रिस्टोर हो चुके हैं। डेफिनेटली ये वीडियो हर एक घर को आप ये पहुंचाइए, सबको ये मैसेज पहुंचाइए, बिकॉज हर एक के घर में किसी ना किसी को हार्ट अटैक से मर रहे हैं। और ये सिंपल ट्रिक्स, यानी मैं जो डाइट, लाइफस्टाइल और सेल्फ केयर जो भी आपको मैंने बताया, इससे डेफिनेटली आप सब लोगों को मदद होगा और डेफिनेटली ऐसे वीडियोस को वायरल बनाना ज़रूरी है समाज के लिए। थैंक यू।